रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और बंदर इस सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और बंदर अपनी पीठ पर रखकर ले आता है। फिर एक पेड़ पर ट्री हाउस बनाने लग जाते हैं और धीरे धीरे ट्री हाउस बन जाता है। फिर दादी और बंदर उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन बड़ा बंदर आता है और घर को आग से जला देता है। फिर दादी और बंदर तुरंत पुलिस को फोन लगा देते हैं। फिर पुलिस आती है और ट्री हाउस की आग को पानी के तेज प्रेशर से बुझाने लगती है और आग को बुझा देती है और उस हरामी बड़े बंदर को पकड़कर जेल ले जाते हैं। लेकिन किसी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी के आतंक से तंग होकर भूखड़ मोटू एक बड़े रोड रोलर से बर्फ को पीस पीस कर चूरा बनाता है और चूरे का एक बहुत बड़ा स्नोमैन बनाकर उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण स्नोमैन पिघलकर पानी पानी हो जाता है। ये देखकर मोटू को बहुत गुस्सा आता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। लेकिन मोटू का बंदर मोटू के लिए एक खास बर्फ वाला रॉकेट ले आता है और उसमें नाइट्रोजन गैस को भरकर आसमान में छोड़ देता है और फिर सामान में बड़ा धमाका होता है और नीचे बर्फबारी शुरू हो जाती है। मोटू अब बहुत खुश होता है और मजे में बर्फ ठूस ठूस कर खाने लगता है। लेकिन बंदर रोता है क्योंकि किसी ने लाइक सब। बकरी दादी के लिए हर रोज हजारों लीटर दूध देती है। लेकिन एक दिन बकरी दूध नहीं देती तो दादी बकरी को मार कर भगा देती है। बेचारी बकरी भागते हुए शहर की ओर आती है और अंगूरों को खाने लगती है। फिर बकरी तरबूज को खाती है। तभी बकरी का पेट खराब हो जाता है और बकरी हवा में उड़ने लगती है और आसमान में पहुंच जाती है। फिर बकरी एयरप्लेन पर बैठ जाती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब दादी की भैंस एक दिन खूब सारा आम का जूस देती है तो दूसरे दिन खूब सारा दूध देती है। ये देखकर पड़ोस की ये औरत जलने लगती है और एक दिन चुपके से दादी की भैंस को चुरा लेती है और फिर एक हरी दवा को पानी में मिला देती है और भैंस को पीला देती है और चुपके से भैंस को गरीब दादी के घर में बांध देती है। लेकिन अब दादी का भैंस नहीं दूध देती है और न ही जूस। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय इस तालाब में पानी पी रही होती है। तभी गाय के शरीर पर बहुत से कछुए लिपट जाते हैं, जिससे गाय कीचड़ में फंस जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी गाय को एक भला आदमी देखता है और पुलिस को फोन करके बुलाता है। फिर पुलिस आते ही गाय के शरीर से कछुओं को हटाने लगती है। गाय दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही होती है। फिर पुलिस गाय के शरीर से कछुए हटा देती है और गाय सुरक्षित बच जाती है। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय बहुत गरीब है। ये सड़क पर बैठकर भीख मांगती है। लेकिन एक दिन गांव के लोग उसे मारकर और गुस्से में भगा देते हैं। गाय रोते हुए वापस अपने गांव आ जाती है और खेतों में खूब मेहनत करती है। गाय टमाटर की फसल उगाती है और कुछ ही दिनों में टमाटरों की फसल तैयार हो जाती है। गाय सारे टमाटर तोड़ती है और उन्हें गाड़ी में लादकर बाजार में बेच आती है। गाय हर रोज मेहनत करती है और सारे टमाटर बेच देती है। कुछ ही दिनों में गाय की हालत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है और वह अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। बेशक अगर मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? गाय दिन भर सड़क पर आम बेचती है और अपना गुजारा करती है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर गाय के पास आता है और फ्री में आम मांगने लगता है। गाय फ्री में आम देने से मना कर देती है। बंदर फोन करके अपनी टीम बुलाता है और बहुत सारे बंदर आते हैं। गाय के आम को फेंकने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। गाय यह सब देखकर उदास हो जाती है। गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने अभी तक इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया?